कर दीजिएगा। एक बार फिर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू की जय। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमें एक बार फिर ये मौका मिला कि हम उसकी हुजूरी में आ सके, आज का दिन ये देख सके। कल रात को कितने लोग सोए, बट हम उन खुशकिस्मत और चुनिंदों में से हैं जिन्होंने आज की ये सुबह देखने वाले हो सके। और आज दिन भर हमें खुदा ने अच्छे से संभाल के रखा, सारी आशीष और बरकतों से नवाजा, सारी दिक्कतों परेशानियों से बचा के रखा। हम हर चीज में उसका धन्यवाद देंगे और एक बार फिर एक साथ एक फैमिली की तरह, एक छोटे झुंड की तरह उसकी हुजूरी में जाएंगे और एक मन होके उसके नाम को ऊंचा करेंगे और उसके नाम को स्तुति और महिमा के साथ ऊंचा करेंगे। चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू शिखा दीदी। थैंक यू भाई। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके। हाँ बहन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के मीठे मधुर और जयवंत नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, उनने हमको जिंदों की जमीन पर स्वस्थ रखा और उनसे बहुत बेहतर रखा, उसका लाखों बार धन्यवाद करते हैं। पवित्र वचन के साथ में मैं शुरू करना चाहूंगी। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने बरकत मिले, आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिसेस इवलिन मिश्रा से, वो हमारी ओपनिंग प्रेयर के अंदर अगुवाई करें। ओवर टू यू भाभी। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज तक संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और एक बार फिर हमें नया दिन दिखाया कि हम आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए सब इकट्ठा हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की इस अपॉर्चुनिटी के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है कि इस माध्यम से हम आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सारे आशीष और बरकतों के लिए जिसे आपने हम में से हर एक जने को दिए पिता परमेश्वर, उन सब के लिए धन्यवाद करती हूँ। हम सबको आपने आज तक अपनी रक्षा और हिफाजत में रखा है पिता परमेश्वर, आगे भी रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज इस प्रेयर मीटिंग में जो भी गीत गाए जाते हैं पिता परमेश्वर वह आपके मन को लुभाने वाले हो पिता परमेश्वर, और आपकी आराधना और स्तुति करने में हम सब एक मन होकर के आपकी आराधना और स्तुति करें पिता परमेश्वर। जो भी वचन बाइबल से पढ़ा जाता है पिता परमेश्वर वह आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर। हम उस वचन को पढ़कर सुनकर उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमें ज्ञान समझ और बुद्धि देना पिता परमेश्वर कि हम हर एक वचन को अच्छे से समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर ब्रदर मनोज मसीह के लिए पिता परमेश्वर, जो आप आज का वचन बांटेंगे पिता परमेश्वर, आप उनके साथ में होइए, उनकी अगुवाई में आइए। हर पल जो भी वो बोलते हैं पिता परमेश्वर वो आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर, और हम उसको सुनकर समझकर पिता परमेश्वर अपने जीवन पे परिवर्तन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर इन सारे आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए। हम सबके साथ होइए पिता परमेश्वर, जो भी इस जूम मीटिंग में इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर, और जो कोई आ नहीं पाए पिता परमेश्वर किसी भी कारण के कारण पिता, उनके साथ में भी होइए पिता परमेश्वर। हम सबको अपने रक्षा और हिफाजत में रखिए कि हम आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। हम जहाँ कहीं भी जाएँ पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा और स्तुति हमेशा इसी तरह से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मेरी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए, आपके पवित्र और मीठे नाम में होकर के मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच भाभी इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस्टर एंड मिसेस क्लेमेंट रोहित से, वो प्रेजेंट वर्शिप के अंदर हमारी हेल्प करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु को महिमा देंगे और गीत गाएंगे। खुदावंद तू है चांदी से की मुक्ति, खुदावंद तू है सोने से महंगा भी, खुदावंद तू है शायरों से बढ़ के हंसी
और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा। सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा। सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। मौत की वादी में अगुवाई कर, मौत की वादी में अगुवाई कर। सामर्थ दे और मुझको संभाल। खुदावंद तू है चांदी से भी कीमती। खुदावंद तू है सोने से महंगा भी। खुदावंद तू है हीरो से बढ़ के हंसी। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर। अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर। अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया सारी छोड़े मुझे, दुनिया सारी छोड़े मुझे। तू न कभी मुझे छोड़ेगा। खुदावंद तू है चांदी से भी कीमती। खुदावंद तू है सोने से महंगा भी। हम एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा में। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया।
पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं खुदा बाप का और गुड़िया दीदी और जीजाजी का इतनी सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस्टर आशीष से, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको दुआओं में याद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही क्लियर? प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड अच्छी आ रही है। मैं दुआ स्टार्ट करने से पहले मेरे खुदावन यीशु मसीह से, हमारे जिंदा खुदा और पिता परमेश्वर से ये अर्ज करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि शायद हमारी दुआओं में कहीं कमी रह रही है, क्योंकि अभी तक वो कॉलम हमारे इस लिस्ट में नहीं जुड़ पाया, जो कि जिस कॉलम का नाम हम रख सकते हैं थैंक्स गिविंग। हम बहुतों के लिए दुआएं कर रहे हैं, वो चंगाई पा भी रहे हैं, लेकिन जो मेन हमारी प्रेयर्स चल रही हैं जिन लोगों के लिए, उन लोगों को चंगाई शायद जिंदा खुदा हमारे विश्वास को और टेस्ट कर रहा है। शायद हमारे विश्वास को और बढ़ने की ज़रूरत है, शायद हमारे विश्वास को एक कदम और आगे चलने की ज़रूरत है। तो मैं मेरे जिंदा खुदा से ये अर्ज़ करूँगा, खुदावन कि हमें ऐसी समझ, अकल और ऐसी बुद्धि दे, ऐसी ताकत और ऐसी समझ दे और ऐसा विश्वास दे खुदावन कि हम इस मेन्यू में एक कॉलम और जोड़ सकें थैंक्स गिविंग का, और जो नाम आज प्रेयर रिक्वेस्ट में पाए जाते हैं वो थैंक्स गिविंग की लिस्ट में पाए जाएं। मेरी खुदावन से ये रिक्वेस्ट है खुदावन कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट की जगह वो कॉलम खाली मिले और जो कॉलम भरा मिले वो थैंक्स गिविंग का कॉलम हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। मेरे जिंदा खुदा, आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं खुदावन। हम अपने मुंह से धन्यवाद देने के लायक तो नहीं है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे काम और हमारी सोच और हमारे विश्वास शायद इस लायक नहीं कि हम आपसे मांगे और आपसे माफ़ी मांगे खुदावन, लेकिन आप हमसे प्यार करते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपने हमें जाने बिना इतने हज़ारों सालों पहले खुदावंद आपने हमारे लिए क्रूस पर अपनी इतनी दर्दनाक मौत सही हमारे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, और हमारे हर एक पाप को, हमारी हर एक गलती को खुदावन आपने हमें बिना जाने उसे माफ़ी दिला दी मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं मेरे जिंदा खुदा। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर आपने ये प्रूव कर दिया मेरे जिंदा खुदा कि जिंदगी और मौत के मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं मेरे जिंदा खुदा, सिर्फ और सिर्फ आप हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर।
ये बात लिखी है और ये आपने प्रूव करी है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। उसी बात को आपके चरणों में रखते हुए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है मेरे जिंदा खुदा। इसी बात को आपके चरणों में रखते हुए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर आपसे दुआ मांगते हैं हम उन बीमारों के लिए मेरे जिंदा खुदा, जिनके शरीरों में अभी भी बीमारी बाकी है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जिनके विश्वासों में अभी भी बीमारी बाकी है मेरे जिंदा खुदा पिता, जिनके परिवारों में अभी भी बीमारियां बाकी हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, उन्हें छुइए, उन्हें खड़ा कर दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। ऐसा जोड़िए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर कि वो कभी बिखरने वाले ना हो सके। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। सबसे पहले दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर संगीता मामी के लिए। हमें नहीं पता मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, डेली चीजें वर्स होती जा रही है मेरे खुदावन, लेकिन हम इस चीज को क्लेम नहीं करेंगे खुदावन, क्योंकि हम ये जानते हैं खुदावन, हम इस बात को जानते हैं कि जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और कोई उस चीज को डिक्लेयर नहीं कर सकता, ना डॉक्टर्स, ना हम, ना मेडिकल रिपोर्ट्स, ना मेडिकल साइंस आदमी को मृत घोषित नहीं कर सकती मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। अगर आप उसमें जान फूंकना चाहते हैं खुदावन, तो उसे कोई नहीं मार सकता खुदावन। यह आपने अनगिनत बार प्रूव किया है खुदावन। आपसे घुटने टेक कर, सर झुकाकर, आपकी उस बात को याद दिलाते हुए मेरे जिंदा खुदा आपसे अर्ज व मिन्नत करते हैं खुदावन। आपसे दया की भीख मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर कि अपनी बेटी में जान डाल दे मेरे खुदा। अब उनकी हर एक बीमारी घुटने टेक दे आपके सामने खुदावन, उनकी हर एक परेशानी, उनकी हर एक दिक्कत आपके सामने घुटने टेक दे खुदावन, और वो उठ खड़ी हो खुदावन और इस बात को बता सकें, दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के गा सकें खुदावन कि मुझे और मेरे परिवार को एक नया जीवन, एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ और एक नया विश्वास देने वाला मेरा जिंदा खुदा है, और उसने ये प्रूव कर दिया कि जिंदगी और मौत का मालिक वो है खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, उन्हें उठाइए, उन्हें खड़ा कर दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आज और इसी समय से उनकी जिंदगी में सामर्थ आने वाली हो खुदावन, उनकी जिंदगी में जैवन जीवन आने वाला हो खुदावन, उनकी जिंदगी में चंगाई आने वाली हो खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, उन्हें छुइए मेरे जिंदा खुदा, और हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे विश्वास में अगर कोई कमी घटी आपको लग रही है खुदावन, तो हमें ऐसी सामर्थ, हमें ऐसी अक्ल, हमें ऐसी बुद्धि और ऐसा विश्वास दीजिए खुदावन कि हम सही शब्दों से, सही तरीके से, सही वचन से आपसे आकर जुड़ें खुदावंद, और आप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें मेरे खुदावंद। आपसे दया की भीख मांगते हैं खुदावंद। आप हमारे प्यार करते हैं खुदावंद, हमें उठाकर खड़ा करते हैं, हमें नया जीवन देते हैं खुदावंद। एक जीवन के लिए आपसे भीख मांगते हैं खुदावंद। उन्हें चुनिए खुदावंद, उन्हें चुन लीजिए मेरे खुदावंद। उस परिवार को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली ना हो खुदावंद। उनका विश्वास इतना बढ़ जाने वाला हो खुदावन कि वो हर चीज को अपने पैरों तले रौंदते हुए आपकी तरफ हाथ फैलाते हुए बढ़ते चले जाएं खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं, उन्हें चुन लीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद अज्जू चाचा के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपने उनके जीवन में खुदावंद इतने बड़े बड़े काम किए हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की, अगर वो अपनी गवाहियां किसी के संग बांटे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, तो बहुत सी भटकी हुई भेड़ें आपके खत्ते में आके इकट्ठी होने वाली होंगी खुदावंद। इसी विश्वास के साथ उनकी बची कुची चंगाई के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे अर्ज करते हैं खुदावंद कि उन्हें उठाकर खड़ा कर दीजिए खुदावंद। उनकी बची हुई परेशानी को खुदावन, उनकी बची हुई दिक्कत को खुदावन, उनकी हर एक छोटी से छोटी परेशानी को खुदावन खत्म कर दीजिए मेरे जिंदा खुदा। और उस परिवार ने जिसने इस मीटिंग की शुरुआत करी मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, वो डंके की चोट पर चिल्ला के कहने वाला हो कि मेरे जिंदा खुदा ने मौत के मुंह से मेरे पापा को दोबारा खड़ा कर दिया खुदावन। इस बात की गवाही हम सबके सामने देने वाले हो खुदावन, और वो शख्स हम सब के बीच में एक बार फिर इस मीटिंग में ज्वाइन होने वाला हो खुदावन। इस तरीके से आपका धन्यवाद दे खुदावन, मेरे जिंदा खुदा, इस दुनिया में आपके नाम की धूम मचने वाली हो सके मेरे खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, और भी जो भी बीमारियां, जो भी दिक्कतें खुदावन, जो भी परेशानियां, जो भी कमजोर विश्वास हम में से हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में मिलता है खुदावन, उसे निकाल बाहर करिए मेरे जिंदा खुदा। हमें ऐसी सामर्थ, ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि दीजिए खुदावन कि आपसे मांगना सीखें मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। ये सीखें कि आप हमसे क्या चाहते हैं खुदावन।
आपसे दुआ करते हैं सिस्टर सिंड्रेला के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आपने उन्हें नया जीवन दिया मेरे खुदावन, आपने उन्हें कोविड से बचाया खुदावन, आप उनके शरीर से, उनकी आत्मा से, उनकी फैमिली से, उनके दिलो दिमाग से कुछ चाहते हैं खुदावन, उनकी बची कुछ परेशानियों को भी उनके जीवन से, उनके शरीर से निकाल बाहर करिए मेरे जिंदा खुदा, कि वो ऐसी सामर्थ्य से भरे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, की लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता सकें कि जिंदगी और मौत का मालिक जो है ना, उसने मुझे बचाया मेरे जिंदा खुदा, वो लोगों को ये गवाहियां दे मेरे खुदावन। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा, आपने अपने पवित्र वचन में लिखा है, जो मेरी बातों को मानता और उस पर चलता है ना, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है मेरे जिंदा खुदा। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि हमें दीजिए खुदावन, कि हम विश्वास को अपने दिलो दिमाग में लेकर ना बैठे खुदावन, लेकिन उसको अपने कामों में लाने वाले हों खुदावन, उसको अपने लोगों को दिखाने वाले हों कि हमारा जिंदा खुदा हमारे जीवन में क्या कर सकता था, उसने क्या किया और आगे आगे क्या करने वाला है खुदावन। इस बात की धूम लेकर हम दुनिया में बढ़ जाने वाले हों खुदावन, और हर एक उस जने को जो आपको जानता तो है खुदावन, लेकिन आपको मानता नहीं खुदावन, उसको ये बता सकें कि जिंदगी और मौत का मालिक जिनको वो दुनिया में हर कहीं ढूंढते हैं, वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और कोई नहीं मेरे खुदा। आपसे दुआ मांगते हैं हर एक उस भटकी हुई भेड़ के लिए खुदावन, की उसे समझ, अकल और बुद्धि दीजिए कि आपके खत्ते में आके इकट्ठी हो खुदावन। सारी आदर महिमा, सारा जलाल, सारा आदर मेरे जिंदा खुदा को देते हुए हमारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होके मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद हो खुदा का, मिस्टर आशीष के द्वारा इतनी कमांडिंग प्रेयर उनने आशीष के दिल और दिमाग में डाली, और यही प्रार्थना करते हैं हम खुदाबाब से, हर एक बीमार इंसान के अंदर अपनी सामर्थ्य भर दे खुदाबाब। धन्यवाद चाहते हैं इसके लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिसेस सोनीला लाल से, वो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी हेल्प करें। सबको जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 57 वर्ड। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 57 वर्ड। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। थैंक यू सो मच मिसेस लाल। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ब्रदर मनोज मसीह से, खुदाबाब ने आज उनको जो वचन हमारे बीच में बांटने के लिए दिया है, वो वचन वो हमारे साथ में शेयर करने वाले हो सके। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद जय करते मसीह हैं की। आज के जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आप अपना म्यूट करके सबको एक दूसरे को जय मसीह बोल सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ द अनम्यूट, सो यू कैन unmute yourself and say hello everyone, and jai masihi ki also. You can say together, praise the Lord. 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 जय मसीह की। तो हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि उसने मेरे और आपके जीवन में एक बहुत अच्छा सुंदर दिन दिया कि हम उसको धन्यवाद दे सके, और सुबह से लेके शाम तक उसने हमें संभाला, अपने दूतों को भेजा और हमारी सुरक्षा रक्षा करी। उसके लिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और अजीजों, शाम का ये वेला उसने हमारे जीवन में दिया कि हम आज एक परिवार के रूप में, एक कलीसिया के रूप में इस समय इकट्ठे हो सके, ताकि हम प्रभु की उस महिमा को देख सके जो आज वो मुझसे और आपसे कहना चाहता है। क्योंकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बहुत सारी आशीष से लेकर के आता है, और खुदा का कलाम जैसा कि आज आपके सामने यहाँ पर पढ़ा गया, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 57 वर्स, और मैं उसको पूरा कंप्लीट करना चाहूंगा। उसके अंदर 58 भी मैं
जोड़ना चाहूंगा। तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो हे मेरे प्रियो, 58 आयत के अंदर, सो हे मेरे प्रियो, प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो इस शुरुआत को किया है ना, ये परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस गले के अंदर बहुत सी ऐसी कीड़े हैं जो आकर के जुड़ेंगी, जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगी और जो मन को परिवर्तन करेंगी, वो इस भेड़शाला में आकर के जुड़ेंगी। क्योंकि यशाया में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम तो सब भटके हुए भेड़ों के समान थे और हम सब ने क्या किया था, अपना अपना मार्ग लिया था। लेकिन यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया, ताकि मैं और आप अनंत जीवन को हासिल कर सकें। The life which is no end, and it's called eternal life. It is called eternal life. क्योंकि अनंत जीवन का नाश नहीं है। जो जिस्म से पैदा हुआ है उस जिस्म को खत्म होना है, लेकिन जो आत्मा से पैदा हुआ है, that is called eternal life and there is no end. वहां पर किसी उस जीवन का अंत नहीं है।